नमस्कार, मैं रंजन सक्सेना हूँ। 6 नंबर स्टॉप पर हमारा होम्योपैथी आयुर्वेदिक मेडिसिन का दुर्गा होम्यो के नाम से बहुत पुराना पिछले 50 वर्षों से स्थापित प्रतिष्ठान है। वर्तमान में हमारे यहाँ 4 ब्रांचेस भोपाल के अंदर हैं और ये जो कुछ भी हमारे प्रतिष्ठान है और फर्म है, ये आज हमारे फर्म की रेपुटेशन है। ये हमारे पापा जी का इस्टेब्लिश हुआ 1917 का इस्टेब्लिशमेंट है, जो जिसको लगभग 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और हम पब्लिक की डिमांड को देखते हुए सभी कंपनियों का स्टॉक जो है आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, पतंजलि, श्री ऋषि रविशंकर, विशेष रूप से अभी हमने कुछ वर्षों पूर्व, 2-3 वर्ष पूर्व हमारे बेटे ने जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग का भी काम चालू किया है D&D हर्बल्स के नाम से। और हमको बड़ा अच्छा लगता है कि जब पूरे नए भोपाल के अंदर कोई होम्योपैथिक मेडिसिन या आयुर्वेदिक मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन लोगों को नहीं मिलती है, और जब कस्टमर आकर बोलता है कि सर ये आपको है, आपके ही वहाँ को 10 नंबर से भेजा गया है कि 6 नंबर दुर्गा मेडिकल पे चले जाइए, आपको वहाँ जरूर दवाई मिल जाएगी। और दवाई जब मिलती है तो कस्टमर को भी बहुत अच्छा लगता है और हमको इसी प्रकार काम करते रहें, आप लोग सेवा करते रहें और भविष्य में आप लोग का आशीर्वाद बना रहे। ओके, हाँ यार, अरे डायमंड की बात ही और है। मिसेस शर्मा क्या करती है, एडी लेती है और कहती है मैंने डायमंड पहना है। भाई मैं तो सॉलिट्यूड के अलावा बात ही नहीं करती हूँ। इस सब मेरे ना हबी आ गए हैं, मैं सब पटाती हूँ उनको। चल कल किटी में मिलते हैं। सुनिए। हाँ। सुनते हैं जी। हाँ बोलो। आज मंजू आई थी, अपनी नई गाड़ी में बिठाकर मुझे शॉपिंग पे ले जाना चाह रही थी। सुनिए ना, हमारी गाड़ी ना कितनी पुरानी हो गई है और उस पुरानी गाड़ी में किटी पार्टी में जाना अच्छा नहीं लगता, स्टेटस के खिलाफ है हमारे। फिर वही हूँ, ये हूँ के अलावा कुछ नहीं आता है क्या आपको? अरे यार कामिनी, इसमें मेरे बोलने जैसा है क्या? अरे वाह, इसे बोलने जैसा क्या है? अरे हम लोग खानदानी रईस हैं, कुछ सोसाइटी में हमारी इज्जत है और आप बोलते हैं इसे बोलने जैसा क्या है? तो क्या? मुझे भी नई गाड़ी चाहिए, मुझे भी नए गहने चाहिए। कमाल कर रही हो यार, अभी पिछले साल ही तो हमने गाड़ी खरीदी, अब नई गाड़ी खरीदेंगे। पिछले साल खरीदी है, पिछले साल इस साल नहीं खरीदी है हमने। गाड़ी कोई हर साल चेंज करता है क्या? हम जितने रईस हैं ना, 6 महीने में गाड़ी हमको चेंज करनी चाहिए। कामिनी, मैं ऑफिस से थक कर आता हूँ और तुम ये जली कटी बातें लेकर बैठ जाती हो। मुझे तो नहीं, आपकी गूढ़ बातें समझ में ही नहीं आती हैं। अरे और ये पराये लोगों की बातें, सोसाइटी वालों की बातें, वो तुम्हें आसानी से समझ में आ जाती है और मेरी सीधी सारी बात तुम्हें समझ में आती नहीं। पैसा सड़ जाएगा मगर खर्च नहीं करोगे। अरे तो कितनी बार कहा कि ऑफिस से लौट के आऊंगा तो मेरे सामने ये जली कटी बातें मत किया करो।
दिमाग खराब हो जाएगा। ऐसा कुछ करेगी अरे कहाँ जा रहे हैं? राजन साहब से मिलने? सर वो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन आप मुझसे पूछे बिना कैसे जा सकते हैं? अरे भाई साहब आप सो रहे थे, इसलिए मैं सीधा जा रहा था। सो रहा था तो क्या हुआ, अब तो जाग गया हूँ। देखिए सर, मेरी इजाजत के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। अच्छा मेरे मालिक, राजन साहब हैं क्या अंदर? राजन साहब तो काम से गए, आ जाएंगे थोड़ी देर में। लेकिन सर आपने अभी तक ये तो पता ही नहीं आप हैं कौन। भाई देव आप कौन? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कौन हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप कौन हैं? देखिए सर, आप मेरी नकल मत उतारिए, मैं बहुत कड़क आदमी हूँ। वो तो आपका हुलिया देखकर ही समझ में आ रहा है। आप हंस क्यों हैं? हंसी तो आएगी, आप इतने प्यार से मुझे आप करके बात कर रहे हो। एक साथ तो मुझसे आज तक मेरी घरवाली ने भी नहीं बोला। वो सब ठीक है, लेकिन आप ये बताइए आप हैं कौन? अरे पहले सवाल आपने पूछा ना, तो जवाब आप ही देंगे। पहले मैंने पूछा तो जवाब पहले मेरे को देना है। हाँ यार, जवाब तो पहले मेरे को देना पड़ेगा। मैं हूँ BRBRB, भोलाराम भगतराम भंडारी। अच्छा। अब आप बताइए आप कौन? अरे प्रकाश, अरे राजन, अरे भाई कब आए लंदन से? अरे बाहर कहाँ खड़े हो भाई? अरे यार ये तुम्हारा कड़कनाथ अंदर जाने ही नहीं दे रहा। आ जाओ प्लीज, कम ऑन यार, आ जाओ। आ जाओ प्रकाश, अब बैठ। ये बता कि यहाँ कहाँ आके ठहरा है? होटल में। अरे शर्म नहीं आई तुझे? मेरा घर होते हुए तो होटल में जाकर रुका है? अरे यार बिजनेस के सिलसिले में आया था, आज सुबह से मीटिंग में बिजी था, शाम को मुझे फ्लाइट से दिल्ली निकलना है। अरे प्रकाश यार, 5 साल बाद मिला है तू, वो भी तू उड़ते पंछी की तरह है? थोड़े दिन तो रहता है यहाँ पर। अरे गलत मत समझ यार, कंपनी ने वहाँ रहने का अरेंजमेंट कर रखा था। बंटी कहाँ है? बंटी वो यार यूएस में पढ़ रहा है। ओके, और तुम्हारी पार्टी वार्टी कैसी चल रही है? बस ठीक है यार प्रकाश। पार्टी करने में तो तेरा जवाब नहीं था। अरे यार क्या काय की पार्टी बनी यार, लेकिन यार तुम बिल्कुल नहीं बदले यार, वही शरारत वही शौकी। लेकिन तुम बहुत बदल गए हो यार। अरे एक वो राजन था जिसका नूरानी और खुशनुमा चेहरा सब देखने के लिए तरसते, और एक ये राजन है चेहरे पे कैसी गंभीरता की रेखाएं लाद कर घूम रहे हो यार। कभी शक्ल देखी आईने में? ऐसा लगता है हजारों बोझ लाद कर घूम रहे हो। देखिए प्रकाश, जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, सुख दुख चलता रहता है, लेकिन तुम्हारे सुखों पर दुख की छाया दिख रही है यार। थोड़ा डिस्टर्ब हो यार। डिस्टर्ब क्यों? छोड़ना यार। अरे यार राजन, तुझे अपने यार की यारी पे भरोसा नहीं है क्या? नहीं नहीं प्रकाश, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे अपने यार पे भरोसा करता है तो मुझे प्रॉब्लम शेयर करना, हो सकता है मैं कुछ मदद कर लूं। हाँ रख दो, कॉफी रख दो। उसको लाऊं सर? नहीं कुछ नहीं, ठीक है बताता हूँ। मुझे मालूम था यार तू मेरी बात को मजाक में उड़ाएगा। देख यार, मैं बता रहा हूँ है क्या कि
उसको लगता है कि अब नई गाड़ी होना चाहिए, किसी का लैपटॉप देख लिया तो अब दूसरा लैपटॉप चाहिए। करे क्या आदमी, बताओ। अरे यार सपना, बॉस तो नहीं आया ना? बॉस तो नहीं आया। थैंक गॉड यार, खड़ूस नहीं आया। खड़ूस तो नहीं आया, पर एक दिन ना हम सबकी शामत जरूर आएगी। मैडम बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। आप नहीं सजाने वाले? चाय बनवाते हैं? हाँ यार, सिन्हा सर, बॉस को तो कुछ नहीं बताएंगे ना आप? मैंने आज तक कुछ बताया है क्या? हाँ, बॉस के तो कान बजते। आपको बताते हैं। कपूर साहब, हाँ लिली बोलो। आपने कुछ सुना तो नहीं? क्या लिली, हमेशा तो लाफिंग करती रहती हो, हम क्या सुनेंगे? अच्छा यार छोड़ो ये सब, चाय पीते। खड़ूस आएगा तो नसीब होनी नहीं है। हाँ हाँ क्या हो रहा है ये सब? गॉसिपिंग, ये क्या खेल लगा दिया आप लोगों ने? अरे कंपटीशन का जमाना है, हमारी इंडस्ट्री जो है गर्त में जा रही है, लॉस हो रहा है हमें, समझ रहे हो आप लोग? और सिन्हा साहब, कपूर साहब, आप लोग इतने सीनियर लोग हो और इनके साथ बैठ के आप मस्ती मजाक कर रहे हो? ले, अपना काम करो। और मिस्टर, बैठो अपनी जगह। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बोला आइए आइए आइए। साहब है? हाँ मैम साहब है ना, आइए आइए। हाय राजन। हाँ शालू जी आइए आइए। बैठिए। थैंक यू। हाँ, तो मीटिंग हो गई उनसे? हाँ हाँ हाँ, अच्छा वहाँ मीटिंग हो गई? बढ़िया। जी जी बिल्कुल। लेकिन मैं एक बात बोलूँ शालू, तुमने रिसर्च का काम बहुत बेहतर तरीके से संभाल लिया है। थैंक यू, ये तो आपका बड़प्पन है। आई लव यू। एक मिनट आओ, इधर आओ ना। हाँ। बताता हूँ। ये कुछ मैंने बनाया था। हाँ, हाँ। आओ प्लीज। देखो, इसमें जो है हम ये चाह रहे थे, ये जो है इस प्रोजेक्ट में जो इसमें जो है सब मैं बाद में आती हूँ। चले हाँ चलो। वाकई में बहुत ही आइए। Lily, जी जी बॉस। you are looking very beautiful. थैंक यू बॉस। Okay, okay, keep it up. जिंदगी एक सफर है सुहाना। अरे यार तुम लोग सब अपना सुनो सुनो सुनो। अरे यार काम छोड़ो, मेरी सुनो। क्या हो गया? यार बॉस को देखा, बॉस फिर चले गए शानू मैडम के साथ। अरे यार पहले बॉस कैसे रहते थे? लिली काम हुआ। और अब बॉस कितने सॉफ्ट हो गए। लिली काम हुआ। यार बॉस बहुत बदल गए हैं। हाँ यार, इवन आई एग्री। बॉस के ड्रेसिंग सेंस में चेंजेस आ गए हैं ना। आजकल स्मार्ट ड्रेसअप कर रहे हैं। आजकल तो बॉस गाना भी गुनगुनाने लगे हैं। मैं बताऊं कैसे?
देखिए बॉस आ गए। क्या तुम भी यार। अरे क्या लिली, तुमने तो अभी यहाँ पे ही ड्रामा शुरू कर दिया है। अरे लिली, पूरे ऑफिस को थिएटर बना के रख दिया। क्या है यार, ये मतलब वो ऑफिस है कि क्या है? कपूर साहब, सिन्हा साहब, छोड़ो, मेरी सुनो यार। मुझे लगता है शालू मैडम ने ना साहब पे कोई जादू कर दिया है। मुझे लग रहा है अगली बॉस हमारी शालू मैडम ही होगी। ये बताओ कि आप क्यों जेलस हो रही होती? मुझे क्यों ईर्ष्या होगी? नहीं, लगता तो कुछ ऐसा ही है। इनका पत्ता कट गया ना। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बॉस चाहे शालू मैडम हो या हमारी पुरानी वाली मैडम हो। नहीं, ये बताइए कि चर्चा कौन करता है ज्यादा? आप ही करते हो ना, तो आप ये तो जेलस हो आया। रहे हो। आप जेलस हो रहे हो, हमने तो ये नोट किया है। लिली, केबिन में आओ। जी मैडम। लिली, बॉस कहाँ है? बॉस तो बाहर गए। बाहर गए? कहाँ? बॉस शालू मैडम के साथ बाहर गए। ये शालू मैडम कौन है? वो उनके दोस्त है वो। दोस्त? मुझे तो बताया नहीं आज तक। ये बताओ, क्या वो रोज जाते हैं? हाँ, लगभग। I see. राजन जी, ये पानी की आवाज़, ये हवा की आवाज़, गीली मिट्टी की खुशबू, पक्षियों की आवाज़ कितनी मधुर है। शालू, तुमने मेरी जिंदगी में लाकर खुशनुमा कर दिया जिंदगी को। यू आर ग्रेट। सच? हाँ, तुमने वाकई में मुझ पर जादू सा कर दिया है। लेकिन जादू का असर तो कुछ ही समय के लिए होता है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि ये असर मेरे ऊपर जिंदगी भर रहे। सच? क्यों? विश्वास नहीं है आपको? हाँ, विश्वास है, तभी तो मैंने आपसे मेलजोल बढ़ाया और मुझे खुशी है कि मैं आपके लिए कुछ कर पाई। और अब मेरा काम खत्म। क्या मतलब? मतलब ये कि हम दोनों का साथ अब कुछ ही दिनों का। कुछ दिनों? मैं आपका मतलब नहीं समझा कि आप क्या कहना चाहते हैं। मैं कुछ ही दिनों के लिए यहाँ आई और अब मैं यहाँ से वापस आने वाली हूँ अपने घर। हाँ, मेरा भी एक सुखी परिवार है। लेकिन शालू जी, आपने कभी मुझे ये नहीं बताया कि आपका भी एक परिवार है। आपने कभी पूछा नहीं और मैंने बताना ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन शालू जी, मेरे जैसे अजनबी से दोस्ती करने में आपको कभी झिझक नहीं हुई? थोड़ा बहुत इंसान की परख रखती हूँ मैं। और जब मार्केटिंग रिसर्च के सिलसिले में पहली मुलाकात हुई आपसे, तो आपका उदास चेहरा देख कर के आपसे सहानुभूति हो गई। मुझे लगा कि मैं आपके साथ रहूं तो शायद आपको थोड़ी खुशी मिले। लेकिन शालू जी, इसमें आपका क्या फायदा हुआ? यही तो, हर इंसान ये सोचता है कि कोई भी काम हो तो उसमें उसका क्या फायदा है। भौतिक सुखों के आगे आत्मिक सुखों का मूल्य कौड़ी भर रह गया है। अब आपने पूछा कि इसमें मेरा क्या फायदा। मुझे इससे आत्मिक शांति है। वेरी गुड, यू आर रियली ग्रेट। शालू जी, आपकी इन्हीं बातों ने मेरी जिंदगी में एक नई ऊर्जा का संचार किया है और मैं आपका ये एहसान नहीं, एहसान मैंने आपके ऊपर नहीं अपने आप पर किया है। और मैं इसके बदले में आपके घर आना चाहती हूँ और कामी भाभी से मिलना चाहती हूँ। अरे कमाल की बात है, नेकी और पूछ यू आर मोस्ट वेलकम। ये मेरी खुशनसीबी होगी। आइए चलते हैं। थैंक यू। कौन है? कौन है? हेलो अरे मंजू, आओ। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी? बस, बहुत बढ़िया। आओ बैठो। बड़े दिनों बाद आई हो। हाँ, थोड़ी व्यस्त थी
पार्लर आई थी तो सोचा आपसे मिलता है। अच्छा अच्छा लगा। मैंने सुना है कि आप नई कार लेने की प्लानिंग कर रही हैं। हाँ वो तो चल रही है, मैं रोज अपने हबी को बोलती हूँ भाई ले ले नई कार, अब जिसे मांगे उसे ले लेंगे। और सुनाओ। और भाभी भाई साहब नहीं दिख रहे। वो ऑफिस से थोड़ा सा लेट आते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। एक बात पूछूं? आपके यहाँ कोई आपकी रिश्तेदार या बहन आई हुई है क्या? नहीं कोई भी नहीं आया मेरे यहाँ तो। क्योंकि मैंने है ना 2-3 बार राजन भाई साहब को किसी लेडी के साथ देखा है, तो मुझे लगा कि शायद आपकी कोई रिश्तेदार या बहन आई होंगी। किसी के साथ? अरे वो ऑफिस वर्कर होगी। अच्छा हाँ हाँ। चलिए ठीक है। वैसे घर आपने बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा है। हाँ एक्चुअली ना मैं बहुत शौकीन रहूँ इन मामलों में। नहीं, वो तो मेरी दिख ही हॉबी रहा है। है। हाँ। बहुत सुंदर घर है आपका। थैंक यू। जा रहा हूँ मैं। साढ़े 8 हो रहा है। मजा ले बंदा घर आ जाए टाइम पर। लगता है आ गए। हेलो डार्लिंग, तेरा मस्ताना प्यार मेरा। किसका रूप मस्ताना है और कौन है वो बताएंगे? कौन है? अरे यार मैं तो गाना गा रहा हूँ और यहाँ तुम्हारे अलावा और कौन है? गाना गा रहे हैं? आप मुझे बना रहे हैं? आपको क्या पता मुझे पता नहीं चलता है? ऑफिस में घंटों आप उसके साथ बातें करते हैं, घूमने जाते हैं, मुझे बताइए कौन है वो? अरे कामनी कामनी शांत भाई, अरे किसकी बात कर रहे हो यार? अच्छा अच्छा अच्छा, ओ बैठो बैठो, शालू की बात कर रही हो? शालू? हाँ। अच्छा तो उस चुड़ैल का नाम शालू है। उस बेशर्म औरत में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? अरे मेरे में क्या कमी है? अरे कामनी शट अप, कैसी बातें कर रही हो? अरे वो ऑफिस में कलीग है मेरी। अच्छा तो आपके ऑफिस की कलीग है, कलीग के साथ इस तरह से घूमने नहीं जाता है? वो एक मिनट शांति रखो, कोई आया लगता है। हाँ अरे शर्म आओ आओ आओ। हेलो राजन जी। हाँ हाँ आओ आइए आइए, हाँ बैठो। थैंक यू। ये शालू ये है। अच्छा तो आप भी शालू हैं? जी। आपको शर्म नहीं आती है? दूसरे के आदमी के ऊपर डोरे डाल के दूसरे का घर बिगाड़ने में आपको शर्म बिल्कुल नहीं आती है? कामनी शट अप। अरे घर आए हुए मेहमान से ऐसे बात करता है कोई? ये मेहमान है। चुड़ैल है चुड़ैल। अरे कैसी बातें कर रही हो? हैं? वो हमारी गेस्ट है। आइए आ जाइए। हेलो राजन। अरे प्रकाश तुम आओ आओ। भाभी नमस्कार। हाँ ये आपकी भाभी, बैठो आओ। हाँ, और मैं इनसे मिलवाता हूँ। मैं ये है। बताइए बताइए क्यों शर्मा रहे हैं? जबान लड़खड़ा रही है ना, ऐसे काम करते क्यों हैं? ये इनकी गर्लफ्रेंड है। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? दोस्त है मेरा वो। ये शालू जी हैं, मार्केटिंग रिसर्च का काम देखने आई है। अच्छा। और वाकई में ये ऐसी सुपर पावर लेडी है, मेरी जिंदगी में इन्होंने चमत्कार कर दिया। अब मैं ठहरा हुआ पानी था, लेकिन मेरे में उत्साह भर दिया। नमस्कार शालू जी,
हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसा चमत्कार कर दीजिए। बाकी में शालू जी आप रहती कहाँ? वही जहाँ आप रहते हैं। अरे प्रकाश तुम शुरू हो गए गुस्से, लेकिन मैं समझा नहीं भाई, यहाँ रहते हैं क्या मतलब है? ये आपके दोस्त हैं। हाँ? इनका नाम क्या है? इनका नाम प्रकाश, पूरा नाम? प्रकाश मेहता। प्रकाश मेहता। और मेरा नाम है शालू प्रकाश मेहता। कामनी ये क्या कह रहे हैं? प्रकाश मेहता शालू मेहता, मतलब आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। ओह नो, ओह यस। भाई साहब, आपकी वाइफ किसी और के साथ लफड़ा करती है और आप हंस रहे हैं। आप वेस्टर्न कल्चर को मानती है ना? हम हाई सोसाइटी में रहते हैं तो वेस्टर्न कल्चर तो अपनाना पड़ेगा। तो फिर आपके हस्बैंड किसी दूसरी लेडी के साथ घूम रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम क्या है? पर मैं इतनी मॉड भी नहीं हूँ कि वो किसी और के साथ घूमे और मैं बर्दाश्त कर लूँ। एक्चुअली क्या है, आप ना तो वेस्टर्न कल्चर को अपना पाई और ना ही इंडियन कल्चर को भूल पाई। और जो व्यक्ति दो नावों में सवार होता है ना, उसकी हालत आपके जैसी ही होती है। आप बताइए, क्या आप अपनी बेटी को खुलेआम सिगरेट पीते हुए देख सकती हैं? या शराब के नशे में वो अपने बॉयफ्रेंड की बाहों में झूलती हुई घर आए आधी रात को, आपको अच्छा लगेगा? कतई नहीं। आज के समय में हर इंसान भौतिक सुख सुविधाओं की दौड़ में अंधाधुंध भाग रहा है। और आप बताइए भाभी, आपके पास इतना सब कुछ है, फिर भी आप कह सकती हैं कि आप सुखी हैं? नहीं, मैं सुखी नहीं हूँ। मेरा मन हमेशा बेचैन रहता है और इस बेचैनी को छुपाने के लिए ही मैं चकाचौंध का सहारा लेती हूँ। और मैं अपने आप को हाई सोसाइटी का दिखाने के चक्कर में कई बार लोगों को नीचा दिखा देती हूँ। शालू जी, मैं आपको पता नहीं क्या क्या बोल गई। विदेशी वातावरण में रहते हुए भी आप कितनी अच्छी बातें करती हैं। मैं इतनी अच्छी बातें इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं इंडियन कल्चर को फॉलो करती हूँ। और सच तो ये है, वेस्टर्न कल्चर में कुछ भी नहीं। हमारा इंडियन कल्चर बहुत महान है। इसमें प्यार है, रिस्पेक्ट है, हार्मनी है। तो आप भी अगर इंडियन कल्चर को फॉलो करेंगी तो ये बेचैनी खत्म हो जाएगी। भाभी एक्चुअली दरअसल हुआ क्या था, जब मैं बहुत दिन बाद राधन से मिला तो मैंने इसको बहुत उदास और नाखुश पाया। तब मैंने शालू की मदद से एक प्लान बनाया। शालू डार्लिंग। यस डियर। अरे हाँ, तुम अपने दोस्त से मिलने जाने वाले थे, क्या हुआ? मुलाकात हो गई? हाँ, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। What do you mean? वो पागल हो गया है? अरे नहीं यार डार्लिंग। तो फिर शालू, आई थिंक हमें राजन की हेल्प करनी चाहिए। हम कैसे हेल्प कर सकते हैं उसकी? देखो, मैंने एक प्लान बनाया है। तुम साइकोलॉजी में गोल्ड मेडलिस्ट हो और साइकोलॉजी में तुम्हारा बहुत इंटरेस्ट है। तुम राजन की स्टडी करो। कमाल करते हो तुम। ना मैं तुम्हारे दोस्त को जानती हूँ, ना वो मुझे जानता है। उसको मैंने देखा नहीं है, उसने मुझे नहीं देखा है। मैं कैसे कर सकती हूँ? एग्जैक्टली, यही तो मेरे प्लान का सबसे अच्छा पार्ट है। उसको तुम ये डिस्क्लोज मत होने देना कि तुम मेरी वाइफ हो। तुम उससे मेलजोल पढ़ो और अपने मधुर व्यवहार से उसके मन में आशा और उमंग लेके देना। और यार, मेरी तरह तुम्हें भी तो जिंदगी में अजीब सी बातें करने का तो शौक है। मेरे दिल्ली जाने के बाद तुम्हारा टाइम भी बहुत अच्छा पास हो जाएगा। कहने को तो तुमने कह दिया, लेकिन कुछ ऐसा वैसा हो गया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे पूरा भरोसा है। अच्छा, किस पर भरोसा है जनाब? तुम पर और अपने दोस्त पर। ये लो, ये राजन का विजिटिंग कार्ड है। इसमें उसका एड्रेस, ऑफिस का और कांटेक्ट नंबर दूंगा। अब तुम राजन से मिलने का कोई बहाना ढूंढो। ओके डन। ओके डन। मैं उनसे कहूंगी कि मैं मार्केटिंग रिसर्च के सिलसिले में आपसे मिलना चाहती हूँ और उसके बाद तो काम आसान हो जाएगा। वेरी गुड। और जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हारी उससे असली पहचान भी करा दूंगा। ओके डन। ओके डन। कामनी भाभी, आप अब भी मुझसे नाराज हैं? नहीं, आई एम सॉरी। नहीं, सॉरी की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी अगर आपकी जगह होती तो ऐसा ही बिहेव करती। आपने मुझे माफ किया। एक शर्त है मेरी। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। तो फिर अपने हाथ से गर्मा गर्म खाना खिलाइए। अरे बिल्कुल।
कामनी भाभी जिंदाबाद। कामनी भाभी जिंदाबाद। अरे वाह, कामनी भाभी जिंदाबाद। अरे उल्लू के पट्टे, कामिनी भाभी हमारी हैं, तुम्हारी नहीं। ओह